हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और द अनोखा शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम अजब गजब अनोखी और वियर्ड खबरों की बात करते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियस टॉपिक्स चाहिए तो आपको फैक्टोरियल नाम के सेगमेंट पर मिल जाएंगे। अब बात आज के एपिसोड की करते हैं। आपसे सीधा सा सवाल करते हैं, एक खेल को बड़ा कौन बनाता है? जी हाँ, पैसा और खिलाड़ी तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ यही बड़ा नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके फैंस उसे बड़ा बनाते हैं। जितने ज्यादा फैन उतना बड़ा खेल। वो फिर आप कोई भी खेल ले लीजिए। बात अगर हम क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, आपको क्या लगता है इंडिया का सबसे बड़ा फैन कौन है और दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन कौन है? पहले इंडिया की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि शरीर में तिरंगे का रंग लगाए, तिरंगा हाथ में लिए सचिन का सबसे बड़ा फैन क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन, या शरीर पर पीला रंग पोते हुए धोनी का सबसे बड़ा फैन क्रिकेट का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा फैन, या विराट कोहली का हमशक्ल क्रिकेट या इंडिया का सबसे बड़ा फैन? ये हो गई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात। अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिकेट में, तो क्या पाकिस्तान के चचा सबसे बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हैं, या क्रिकेट के सबसे बड़े फैन, या बांग्लादेश का कोई, या श्रीलंका के कोई, या इंग्लैंड की बामी आर्मी? इन सबको साइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे मिल गया है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फैन। इनका नाम है भावेशन राय। 57 साल के हैं, IT प्रोफेशनल हैं, ब्रेफर्ड यानी कि लंदन यानी कि इंग्लैंड में रहते हैं। 1960 में इनके ग्रैंडफादर जलंधर से लंदन शिफ्ट हो गए थे या इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। पूरा फैमिली जो है वो क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन इनका नाम कहीं अलग ही आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप एडिलेड में मैच देखा सेमीफाइनल, वो इनका ग्राउंड में 635वां मैच था। जी हाँ, 635th मैच था। इसकी शुरुआत होती है टनब्रिज वेल्स से, 1983 वर्ल्ड कप से। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का यह मैच कई मानों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर इस मैच की फुटेज खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इस मैच का प्रसारण ही नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि BBC के कर्मचारी हड़ताल पर थे। दूसरा, इस मैच के साथ कई और मैचेस भी हो रहे थे, जैसे कि इंग्लैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड श्रीलंका, और लोगों की सबसे ज्यादा निगाहें थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच की तरफ। तभी तो ज्यादातर रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट या दर्शकों ने इसको तवज्जो या तरजीह नहीं दी। लेकिन यह मैच इंडियन क्रिकेट इतिहास का माइलस्टोन मैच। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला, एक तो अगर इंडिया ये मैच जीतता तो वो सेमीफाइनल में पहुंचता वर्ल्ड कप के, और दूसरा 17 पर 5 हो गए थे इंडिया के एक वक्त, और उसके बाद कपिल देव ने कहा कि इस मैच को मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा और जिताऊंगा। यहां से कपिल देव की किस्मत भी बदली, एक नया सुपरस्टार हमको मिला, ऑलराउंडर मिला, और इंडियन क्रिकेट के सितारे तो बदल ही गए, यानी कि इंडियन क्रिकेट तो बदल ही गया। 175 रन 138 बॉल में 16 चौके और 6 छक्के इन्होंने मारे थे। मगर हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम इस मैच की वीडियोस हाईलाइट नहीं देख सकते। ये मैच टनब्रिज वेल्स में खेला गया था, और ये जगह इंग्लैंड की एक सुदूर इलाका या कहीं गांव इलाका है, और ये ग्राउंड बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब इसमें स्टैंड में बैठने की जो जगह है वो मात्र 1000 कुछ लोगों की है। उसमें से एक व्यक्ति थे भावेशन राय। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 17 साल की थी, और तब से ये क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि मैं उन चुनिंदा हजारों लोगों में से था जिसने इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए 1983 फाइनल में इंडिया की जीत के बाद ये ग्राउंड में चले गए थे। मगर एक क्रिकेट प्रेमी के लिए ये कहते हैं, क्रिकेट प्रेमी के लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं है, या मेरी नजर में सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है
इंडिया का 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतना, टेस्ट मैच जीतना, वो इनके लिए इंस्पिरेशन है, वो इनके लिए एक यादें हैं। इन्होंने बहुत से मैच देखे हैं, चाहे आप 2007 का T20 वर्ल्ड कप ले लीजिए या 2007 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप ले लीजिए, वेस्ट इंडीज यानी कि कोरिबियन कंट्री में जो खेला गया था जिसमें इंडिया जल्दी आउट हो गया था, या सब कॉन्टिनेंटल में खेला गया 2011 का वर्ल्ड कप जिसे इंडिया ने अपने घर पर जीता था। भावेशन कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट से प्रेम है, क्रिकेटर से प्रेम नहीं, उन्हें सेल्फीज लेना नहीं पसंद। मगर मैं जैसे जैसे आगे बात ही करता जाऊंगा वैसे वैसे बात ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती जाएगी। इनके पास सिर्फ एक ऑटोग्राफ है जो मनिंदर सिंह का है। इनके पास एक मोमेंटो है जो सचिन तेंदुलकर ने इन्हें दिया था 2003 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जोहान्सबर्ग 50 ओवर के वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद। ये कहते हैं कि सचिन निराश होकर के प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे थे, तब इन्होंने कहा था हार्ड लक सचिन, आप जो कर सकते थे आपने वो किया। जब सचिन वापस आ रहे थे तो अपनी कैप सचिन ने इनको दे दी। इस कैप को ये आज भी पहनते हैं और कहते हैं अब तो शायद सचिन मुझे पहचानते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि पहले खिलाड़ी जो है वो फैंस के साथ खाना पीना भी करते थे मैच के बाद, अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैंने 19 साल के हरभजन सिंह को एक फाइन इंडियन खाने का प्रबंध करवाया था। वहीं वो ये भी कहते हैं कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की शाम उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ खाना खाया था, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग चोटिल थे और वो मैच नहीं खेल रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि साल 2009 में VVS लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने न्यूजीलैंड के नेपियर में एक अच्छा होटल दिलाने में मदद करवाई थी खाने के लिए। हम तीनों ने साथ बैठ के खाना भी खाया और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स भी देखी। वो ये भी याद करते हैं कि साल 1998 में न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में बारिश हो रही थी और वो अकेले ग्राउंड में तिरंगा लेकर बैठे हुए थे। इन्हें मौका मिला था इंडियन टीम के साथ डिनर करने का। ये कहते हैं कि मैं जो पैसा कमाता हूं क्रिकेट के लिए ही कमाता हूं, क्रिकेट पे ही खर्च करता हूं, दुनिया भर में सिर्फ इंडिया के ही मैच देखता हूं। और ये कहते हैं मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं एक मैच को देखने के लिए या इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इसका ये उदाहरण भी देते हैं। 2008 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच मोहाली में होना था। यह मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सचिन तेंदुलकर ब्रायन लारा के टोटल टेस्ट रनों को पार करने वाले थे। तो इन्होंने इस मैच को देखने की ठानी और इन्होंने एक मेल लिखा होटल में कि मुझे रूम दे दीजिए। तो होटल ने कहा कि नहीं, हम आपको रूम नहीं दे सकते, होटल भर चुका है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट इंडियन जो मेंबर हूं, चाहे कंट्रोल बोर्ड का कह लीजिए चाहे टीम का कह लीजिए, बट मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। फिर क्या, थोड़े देर बाद इनको मेल आता है और इनका रूम बुक हो जाता है। तो ये यहां तक गए। वो एक वाकया और शेयर करते हैं कि इन्होंने मोहिंदर अमरनाथ को एक बार देखा तो इन्होंने पहचान लिया, तो उनकी वाइफ साथ में थी, वो ताली बजाने लग गई। वो कहती हैं अब इनको कौन पहचानता है। तो ऐसी चीजें इन्होंने की हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये है क्रिकेट के सबसे बड़े फैन? अगर आप हैं क्रिकेट के सबसे बड़े फैन तो फिर क्या सोच रहे हो? YouTube पर कमेंट करिए, हमारे इस चैनल पर हमें बताइए आप क्यों हैं क्रिकेट के सबसे बड़े फैन, और हम आपको डायरेक्ट इस शो पर मौका देंगे। और अगर आप बनना चाहते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े फैन, बस तैयारी कर दीजिए। 635 का आंकड़ा इन्होंने छू लिया है, आप इससे ज्यादा तोड़ सकते हैं कि नहीं। वैसे भी आजकल इंटरनेशनल से ज्यादा मगर फ्रेंचाइज होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट देखते हैं क्या आप ये तोड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पिछले 40 सालों से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, क्रिकेट को ग्राउंड पर जाकर के देख रहे हैं। आपको ये एपिसोड पसंद आया? अगर आप हैं इस द अनोखा शो के फैंस, क्योंकि इसको अब मिल चुका है टैग @द अनोखा शो, तो अगर आप फैन हैं तो जगह जगह इस टैग को फैलाइए और बताइए एक ऐसा अनोखा चैनल है जो अनोखी और सीरियस मुद्दों पर भी बात करता है। आप इसे YouTube पर देखने के साथ साथ Google और Spotify पॉडकास्ट पर सुन भी सकते हैं। वहां पर भी पॉडकास्ट का नाम द अनोखा शो ही है। हमें रिस्पॉन्स पॉडकास्ट पर अच्छा मिल रहा है बट स्लो मिल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा उस पॉडकास्ट को शेयर करिए, फॉलो करिए और हमें रेटिंग्स भी आप दे सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, खासकर लाइक करिए ताकि और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम क्रिकेट, फुटबॉल और इसके साथ साथ सीरियस टॉपिक्स ऐसे ही इस चैनल पर लाते रहेंगे। जाने से पहले एक बात जरूर कहता हूं, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मैं मिलूंगा फिर नए किसी एपिसोड में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।